वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम कवर करने वाले हैं पी ब्लॉक ग्रुप 18 को। तो देखिए स्टूडेंट, पी ब्लॉक ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इससे पहले स्टूडेंट पूरा पी ब्लॉक की मैंने हर एक कंटेंट पे वीडियो बनाई है स्टूडेंट। उसमें मैंने ग्रुप 16 ग्रुप 17 को कवर किया है विद उनकी बनाने की प्रोसीजर, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सीमेंस, ओजोनाइजर्स वगैरह मैंने सब डिस्कस किया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर आपको उसकी स्टडी करनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है, इन एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं। देखिए ग्रुप 18 इसको हम स्टूडेंट कई नामों से जानते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हम इनको बोलते हैं रेयर गैसेस, ठीक है, ऑलमोस्ट गैसेस हैं इसलिए रेयर गैसेस। इसके अलावा स्टूडेंट हम इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस, ठीक है। ग्रुप 18 को रेयर गैसेस भी बोला जाता है, इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट हम इसको बोलते हैं आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट ग्रुप 0 गैसेस, ठीक है। देखिए कई सारे नाम है, मैं आपको पूरा ब्रीफली इंट्रोडक्शंस दे रहा हूं इसका। आज का जो ये लेक्चर है, बल्कि हमारा ग्रुप 18 का वो इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा, लेकिन इसमें मैं आपको कंप्लीट चीजें कवर करवाऊंगा स्टूडेंट, बस आप ध्यान से देखते रहिए इसको, ठीक है स्टूडेंट। और जो लास्ट में आ जाता है वो है हमारे पास नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। आई होप आपने इसको नोबल गैसेस के नाम से तो जरूर सुन रखा होगा। देखिए स्टूडेंट, रेयर गैसेस क्यों बोला जाता है? रेयर का मतलब होता है जो बहुत मुश्किल से मिलती है स्टूडेंट, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेयर गैसेस। जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का वॉल्यूम होगा उसमें बहुत ही रेयर फॉर्म में आपको हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन मिल पाएगी स्टूडेंट। इसी रीजन से हम इसको रेयर गैसेस बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा मिल पाती है वो ऑर्गन होती है इस पूरे ग्रुप में, लेकिन फिर भी हम इसको बोलते हैं रेयर गैसेस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, हिंदी में बोले तो रेयर का मतलब होता है स्टूडेंट दुर्लभ, जिसका मिलना बहुत मुश्किल होता है ना, उसको बोलते हैं हम रेयर गैसेस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस का मतलब होता है स्टूडेंट जिसकी आउटरमोस्ट स्टेबल हो, वो किसी रिएक्शन ना करती हो, ठीक है ना स्टूडेंट, तो उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। वेरिएशंस हैं, एक्सेप्शन है इसमें एक दो, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, कि कुछ एलिमेंट रिएक्शंस कर लेते हैं इसमें, जैसे जिनॉन करता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी ब्रीफली। आइडियल गैसेस का मतलब जितने भी हमारे पास गैसेस के जो लॉ होते हैं, चाहे बॉयल्स है, चार्ल्स है, एवोगैड्रोस लॉ है, उनको ये फॉलो करती हैं, इसलिए इसको हम आइडियल गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ग्रुप 0 गैसेस हम इसको क्यों बोल रहे हैं? ग्रुप 0 गैसेस स्टूडेंट इसको इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट क्योंकि इन सब में अगर आप नोट करेंगे तो इन सब में आउटरमोस्ट सेल इनकी स्टेबल होती है स्टूडेंट। जिस रीजन से स्टूडेंट आउटरमोस्ट सेल स्टेबल होने के रीजन से ही हम इसको बोल सकते हैं ग्रुप 0, क्योंकि इसकी वैलेंसी ऐसे में 0 बनेगी। जब किसी ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, तो स्टूडेंट इसकी तो आउटरमोस्ट सेल स्टेबल हो गई ना, तो ऐसे में इसकी वैलेंसी 0 होती है। वैलेंसी 0 होने के रीजन से स्टूडेंट हम इसको बोलते हैं ग्रुप 0 गैसेस। अब देखिए हम इसे नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? नोबल का मतलब होता है स्टूडेंट जैसे जो बहुत ज्यादा महान गैसेस होती हैं, तो महान इसलिए क्योंकि गैस होने के बावजूद भी इनका आउटरमोस्ट सेल स्टेबल है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से हम इसको वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते रहेंगे। देखिए नोबल गैसेस कहने के पीछे एक और भी रीजन है, वो ये है क्योंकि दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज दे रिएक्ट विद ओनली फ्यू एलिमेंट्स। ये केवल कुछ एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं, मतलब कुछ महान जैसे इनके अंदर एक प्रॉपर्टीज है कि एक दो एलिमेंट के साथ ही रिएक्शंस कर सकते हैं, बाकी के साथ ही रिएक्शन नहीं करेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सकती हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा जो भी मैंने अभी लेक्चर दिए आपको। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं चलूंगा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखें, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो मैं यहां पे लिखूंगा वो है हमारे पास हीलियम, ठीक है स्टूडेंट। हीलियम के बाद आता है स्टूडेंट हमारा नियॉन, ठीक है, नियॉन को हम एनी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है स्टूडेंट हमारा ऑर्गन, फिर आता है स्टूडेंट हमारा क्रिप्टॉन, फिर आता है स्टूडेंट हमारा जिनॉन, फिर आया था स्टूडेंट हमारा रेडॉन, ठीक है स्टूडेंट। तो जिन जिनके पास मॉडर्न टेबल है, पीरियोडिक टेबल, उसमें एक और एलिमेंट जो होगा ऑर्गेनिजॉन, वो ऐड हो चुका है ओजी, ठीक है, लेकिन अभी उसके एनसीईआरटी में जो पैटर्न है उसमें उसका फिट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको केवल वही बता रहा हूं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यार कि हीलियम यानी कि He, हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम He से, नियॉन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट हम Ne से, ऑर्गन को हम Ar कहते हैं, क्रिप्टन को स्टूडेंट हम Kr कहते हैं, जिनॉन को हम Xe कहते हैं स्टूडेंट, रेडॉन को हम Rn कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, वो ट्रिक अभी भी अगर आपको याद है तो आपके बहुत काम की है, कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। देखिए पहले वाले कन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए, बस 2, ठीक है स्टूडेंट।
पहले वाले कन्फिग्रेशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास 2। अब आपको क्या करना है, इस 2 में प्लस करना होता है आपको 8। फिर आपको अगेन, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने हर एक वीडियो के कंटेंट के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस निकाल सकते हैं, अगर आपको केवल ग्रुप के एक का पता है तो। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम करेंगे अगेन +8, फिर हम करेंगे अगेन +18, फिर अगेन +18 एंड फाइनली +32। ये स्टूडेंट इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये हर एक में फॉलो होता है। अब देखिए, पहले का तो हमारे पास 2 मिल गया, 2 + 8 स्टूडेंट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10। 2 + 8 इज 10। ठीक है, 10 + 8 इज 18, 18 + 18 इज 36, 36 एंड 18 स्टूडेंट 54, 54 और 32 स्टूडेंट 86। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने ये समझा कि पी ब्लॉक जो होता है स्टूडेंट, उसको हम किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन सब नामों से हम पी ब्लॉक को जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से लेकर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर आप ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बताने वाला हूं, और वहां से लेकर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो आपको जेईई मेंस तक भी काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप बस ध्यान से वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे के कॉन्सेप्ट। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18। ठीक है स्टूडेंट, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 18 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट इनका इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैसेस क्यों कहते हैं इनको। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो नोबल गैसेस है उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है स्टूडेंट, जिस रीजन से हम इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। तो उसको राइट कर देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज they react with only few element like F2 and O2। ठीक है स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड, ये केवल दो के साथ मिलकर ही कंपाउंड फॉर्म कर पाता है, इसलिए थोड़ा नोबल टाइप का है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा किसी रिएक्शन नहीं करेगा, बात भी नहीं करेगा किससे स्टूडेंट। ठीक है, तो कंपाउंड। अब रीजन क्या है इसका, ड्यू टू देयर, इस नोबल होने के पीछे रीजन ये भी है स्टूडेंट, क्योंकि देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जरूर याद रखिए कि कोई ना कोई आपसे जरूर पूछेगा कि नोबल गैसेस आप क्यों बोलते हैं ग्रुप 18 को। तो रीजन ये है कि स्टूडेंट, क्योंकि नोबल का मतलब होता है महान, कुछ महान जैसे व्यक्तित्व इसका है, तो उसका महान व्यक्तित्व ये है स्टूडेंट कि सबसे पहली बात तो ये हर एक से रिएक्शन नहीं करेगा, ये केवल उनसे रिएक्शंस कर सकता है स्टूडेंट जैसे कि F2O2 से। ठीक है, ये इसलिए महान है। इसके अलावा ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता है, ये इसलिए भी महान है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डालता हूं, वो है स्टूडेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए स्टूडेंट, हम इसके 2-3 एलिमेंट उठा लेते हैं, हीलियम, नियॉन। ठीक है, मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, ऑर्गन और क्रिप्टॉन तक। ठीक है स्टूडेंट, मैं 4 का निकाल के दिखा देता हूं, क्योंकि जर्नल का मतलब होता है जो एक का होगा वो सबका ही होगा। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें है, यस, हीलियम इसमें है, जो कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता है स्टूडेंट, 1s2 का कन्फिग्रेशन रखता है। ठीक है, तो ये तो एक्सेप्शन केस है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्सेप्ट केस है हीलियम का। ठीक है, हीलियम होता है स्टूडेंट आपका 2, यानी कि इसका कन्फिग्रेशन होगा 1s2। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये वेरिएशन केसेस है इसका। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा नियॉन हमारा 10 होता है, यहां से बिल्कुल परफेक्ट कन्फिग्रेशन आपको मिलने वाला है, जो कि जनरल कन्फिग्रेशन भी होता है, 1s2, 2s2, 2p6। देखिए आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली क्या है स्टूडेंट, स्टेबल है। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6।
ठीक है, यहां से देख लेते हैं ऑर्गन इज 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए स्टूडेंट, तो ये भी आपका क्या है, आउटमोस्ट सेल में देखिए इसका कन्फिगरेशन क्या, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसका क्या होगा 4s2, 4p6। देख लेते हैं 36 है स्टूडेंट, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड 4p6। तो देखिए 4s2, 4p6। तो स्टूडेंट क्या समझ में आया हमको, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6। दैट मीन स्टूडेंट जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बना वो बना ns2 np6 एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है स्टूडेंट, हीलियम को इसी ग्रुप पे रखा ही इसलिए गया स्टूडेंट क्योंकि एक्चुअली में तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी रीजन से स्टूडेंट इसको मिला है ग्रुप 18। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 कैसे हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि होगा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, फटाफट से एक बार यहां पे आप देख के और समझ जाइए कि जो ग्रुप 18 हमारे पास है स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी को, जो कि है एटॉमिक साइज। ठीक है स्टूडेंट, एटॉमिक साइज की, ठीक है, या फिर आप इसको कह लो रेडियाई इनकी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, चाहे फिर वो हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, या फिर वो रेडॉन है, डाउन टू ग्रुप सेम रूल फॉलो होगा क्योंकि सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, सेल इंक्रीज हो रही हैं तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, सेल इंक्रीज होगा स्टूडेंट तो साइज भी इंक्रीज होगा। तो याद रखिए कि ग्रुप में डाउन होने पर, अगर आप ग्रुप पे डाउन होते हैं, डाउन की तरफ जाते हैं, तो जो इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीज होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाती है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखिए, पहला पैटर्न तो हमें पता चला कि जो एटॉमिक साइज और रेडियस का हिसाब होता है वो सबके कॉमन होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। हर एक का ग्रुप में डाउन होने पर एटॉमिक जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा, रेडियाई क्योंकि इंक्रीज हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट में अगर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चलिए लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको कि एटॉमिक रेडियाई increase down the group। ठीक है स्टूडेंट, they are larger than group 17। इनका साइज बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट, इतना बड़ा होता है कि ग्रुप 17 से भी साइज में बड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब रीजन क्या है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वाई ग्रुप 18 हैव लार्जर देन ग्रुप 17। ग्रुप 18 जो है वो लार्जर क्यों है ग्रुप 17 से, तो स्टूडेंट रीजन यहां पे मैं लिख देता हूं इसका, यहां पे मैं इसका रीजन लिख देता हूं, because we can measure only van der Waals radii in noble gas। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आप याद रखिएगा, अगर कोई आपको पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, वंडर वॉल नोबल गैसेस विच आर larger than covalent radii। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा जो वंडर वॉल्स का हम मेजरमेंट करते हैं वो कोवेलेंट रेडियाई से बड़े होते हैं। इसी रीजन से याद रखिएगा स्टूडेंट कि इसलिए याद रखिएगा कि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप 17 के एलिमेंट से बड़े होते हैं साइज में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग है, वो है इनका एटॉमिक नेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिए चाहे वो हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन है,
ऑल noble gases आर मोनोएटॉमिक। देखिए स्टूडेंट, मोनो का मतलब होता है यहाँ पे सिंगल। हर एक गैस सिंगल रह सकती है। अगर मेरे को हीलियम लिखना है तो यस, मैं सीधा लिख सकता हूं हीलियम। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको Xe2 लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे इस तरह से क्रिप्टॉन को Kr2 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑर्गन को Ar2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस कंटेन करते हैं, इसलिए आप इन्हें सिंगल सिंगल लिख सकते हैं स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम बात करते हैं इनके कलर वगैरह की। देखिए स्टूडेंट, इस तरह से छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता चला जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास 5th पॉइंट बनता है स्टूडेंट इसके लिए, वो होता है कि इनका कलर वगैरह क्या होता है। तो देखिए ये सब के सब गैसेस, सब में कॉमन यही है स्टूडेंट कि ये गैसेस कलरलेस है, फर्स्ट वन। ठीक है स्टूडेंट, पहली बात ये कलरलेस होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ये ऑर्डरलेस भी है, ऑर्डरलेस है। ठीक है, इसके अलावा टेस्टलेस है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐड हो जाता है, ना तो इनका अपना कोई कलर है, ना इनका कोई अपना ऑर्डर है, टेस्टलेस गैसेस है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, वो है, देखिए इंट्रोडक्टिव लेक्चर हम कवर कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखते रहिए सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिलने वाली है जो आपके लिए आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, ये याद रखिए कि ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है ना, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये स्टूडेंट याद रखिए, ये वाटर में सॉल्युबल गैसेस होती हैं। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी जैसे ग्रुप में आप डाउन होते चले जाएंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी होती चली जाती है स्टूडेंट। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि जब आप ग्रुप में डाउन होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जितना आप ग्रुप में डाउन होते चले जाएंगे स्टूडेंट, आपका जो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर होगी नोबल गैसेस की, वो इंक्रीज होती जाएगी। रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि जो पोलर स्टेबिलिटी होती है स्टूडेंट, वो भी इंक्रीज होती जाती है एटॉमिक साइज के कारण। और ये जो पोलर स्टेबिलिटी है, इसके रीजन होने के रीजन से ही जो वाटर होता है उसमें नोबल गैसेस डिसॉल्व होती चली जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जरूर याद रखिएगा। यहां पे मैं एक रीजन लिख देता हूं कि अगर आप ग्रुप में डाउन होते हैं, ठीक है, ग्रुप में डाउन का मतलब यहाँ पे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन तक हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए लिख दिए सारे एलिमेंट। अब ग्रुप में जब हम डाउन होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, याद रखिए, जब ग्रुप में डाउन होते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, तो अगर ग्रुप में अगर जाएंगे आप तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो याद रखिए कि ऐसे में जो पोलर स्टेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट, जिसके रीजन से पोलर स्टेबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, पोलर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, पोलर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसके कारण जैसे आप ग्रुप में डाउन होंगे पोलर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसके कारण ये और ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी कि क्रिप्टॉन जो होगा वो हीलियम से ज्यादा सॉल्युबल होगा, जिनॉन जो होगा वो नियॉन से ज्यादा सॉल्युबल होगा। ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट आप। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, कि उसकी जो पोलर स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होने की रीजन से ग्रुप में जैसे आप डाउन आएंगे वो ज्यादा सॉल्युबल होता जाता है। तो पोलर स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, पोलर स्टेबिलिटी बढ़ती है, पोलर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलर स्टेबिलिटी होगी। तो याद रखिए, ग्रुप में जब आप डाउन होंगे तो एटॉमिक साइज, कॉमन सी बात है, जब बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो पोलर स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, जिसके कारण वो इजिली डिसॉल्व हो जाएंगी वाटर पे। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे के कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारे पास आया था स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, वो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देख के यहाँ पे जरूर समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि स्टूडेंट इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, यानी जिसको हम सीधा शॉर्टली आईई कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई होती है स्टूडेंट। हाई होने के पीछे रीजंस पर मैं पहले आपको दे देता हूं। देखिए मैं यहाँ पे सीधा डिस्कस करूंगा नियॉन को, ठीक है, और क्रिप्टॉन को। देखिए स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आउटमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और वहां से उसको आयोनाइज्ड बनाना। तो देखिए नियॉन जो होना चाहिए स्टूडेंट, नियॉन होता है स्टूडेंट हमारा 10, 2,8 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ऑर्गन इज 18, 2,8,8
अगेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के रीजन से नियॉन के आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा। यानी कि इसके लिए आपको बहुत ही हाई वैल्यू चाहिए होगी स्टूडेंट, क्योंकि रीजन ये है कि ये कंप्लीट है, स्टेबल है, ठीक है ना। इसलिए अगर आपको याद रखिए कि अगर आपको नियॉन के आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, अगर आपको ऑर्गन के आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है इसको आयोनाइज करने के लिए, तो आपको बहुत ही हायर वैल्यूज को प्रोवाइड करानी होगी। तो मैं आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी लिख देता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज are quite high due to stable completely filled configuration। ठीक है स्टूडेंट, ऑफ नोबल गैसेस जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट कि इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों होती है। तो आपके पास अगर आता है कि डिफाइन द शॉर्ट टर्म्स वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ऑफ ग्रुप 18, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ये काफी हो जाएगा स्टूडेंट एक्सप्लेन करने के लिए कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। रीजन क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि रीजन है कि इस फॉर्म में हम इसका लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी आउटरमोस्ट सेल स्टेबल होती है। अब आप सोच रहे होंगे आउटरमोस्ट सेल स्टेबल इतने बार आ गया, ये होती क्या है? तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे नियॉन है स्टूडेंट, है ना 10, तो हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। अब लास्ट के ये ले लीजिए और बनाइए इसकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है स्टूडेंट, हम बना रहे ग्राउंड स्टेट। तो क्या होगा स्टूडेंट ग्राउंड स्टेट में? सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे एस ब्लॉक किया जाएगा और ये हमारा पी ब्लॉक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जो एस ब्लॉक है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 1 2। पी में कितने? 6। अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल स्पाइन अब 1 2 3 4 5 6। देखिए स्टूडेंट पूरा ये स्टेबल है। अगर इसके आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसी रीजन से स्टूडेंट यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि हमारा होगा टॉपिक नंबर, ये था 7, अब हम बात करेंगे 8 पे। ठीक है स्टूडेंट, हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 18 की। ठीक है स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, शॉर्टली अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा बेटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि जितने भी ग्रुप 18 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, मैं पहले यहां पे लिख देता हूं एक बार कि एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, ऑफ these elements have large positive value due to their stable electronic configuration। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन गेन का क्या मतलब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो स्टूडेंट होता क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टूडेंट तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करते समय कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है उस फॉर्म में बैठाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू भी इसकी हाई हो जाती है, क्योंकि लार्ज पॉजिटिव वैल्यू इसलिए शो कर रहा है स्टूडेंट क्योंकि ये स्टेबल है। याद रखिए कि आधे से ज्यादा फैक्ट तो आप यहीं पे खत्म कर सकते हैं ग्रुप 18 के, कि उनकी आउटरमोस्ट सेल स्टेबल होती है। तो बहुत से क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली इनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट ये भी इसका रीजन है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो स्टेबल होने की रीजन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उसकी पॉजिटिव वैल्यू शो करती है। याद रखिएगा डेल एच की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव शो हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे जब डिस्कस कर रहे हैं तो वो सबके लिए डिस्कस हो रहा है, ठीक है, ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट के लिए। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि होगा हमारा
वो होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा वीक लो होता है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा लो होता है। देखिए मैं आपको पहले डाल देता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक नंबर 9, ठीक है। टॉपिक नंबर 9 में हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि जो ये होते हैं स्टूडेंट, इसमें होता है वीक वंडरवॉल्स फोर्स। जितने भी हम ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं उसके जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, ओनली वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट, जिसके कारण स्टूडेंट बहुत ही ईजिली क्या हो जाते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं या फिर बॉयल हो जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो हीलियम जो होता है स्टूडेंट, सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन। देखिए कितना लोवेस्ट है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए मैं आप पे बता देता हूं जो मैंने अभी आपको बोला। जैसे कि हीलियम के लिए मैंने आपको बताया कि जो हीलियम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हीलियम का 4.2 केल्विन। देखिए कितना कम है स्टूडेंट, 4.2 केल्विन, ठीक है ना। तो याद रखिए स्टूडेंट जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका बहुत लो होता है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बीपी वो वाला बीपी नहीं है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी वेरी लो इन comparison to those of other element, ठीक है। बहुत ही ज्यादा रीजन ये क्या है इसका, रीजन ये है ड्यू टू ओनली वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट। अमॉन्ग द एटम, ये भी लिख लीजिए, अमॉन्ग द एटम। स्टूडेंट याद रखिए जो स्टूडेंट जो ग्रुप 18 होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए होता है, रीजन ये है क्योंकि इसके बीच में ओनली वीक वंडरवॉल फोर्स होता है जो कि अट्रैक्शन में एटम के बीच में जो होता है ना स्टूडेंट, जैसे हम एटम अगर हम देखिए कोई भी हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, कोई भी एलिमेंट अगर हमारा है तो उसमें स्टूडेंट ये याद रखिए जो एटम होंगे उनके बीच में होता है बहुत ही वीक वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो उसको अलग करना बहुत ही ईजी है और जितना जल्दी वो अलग हो जाएंगे उतना ही वीक उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बनता जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए इस तरह से जैसे हीलियम है, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना कम है, 4.2 केल्विन। तो रीजन क्या है, ड्यू टू रीजन है इनका वंडरवॉल फोर्सेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए मैं आप इसको अंडरलाइन कर देता हूं, आप बस इतने को याद रखिएगा कि वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा चलिए अब आई होप यहां तक आपको वीडियो का एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टी हमने काफी डिस्कस की है, अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए सबसे पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अब केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते चल रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसकी रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, देखिए केमिकल का मतलब रिएक्टिविटी से डायरेक्टली, लेकिन ये याद रखिए स्टूडेंट क्योंकि आउटरमोस्ट स्टेबल हैं, ये नोबल हैं, महान हैं, इसलिए ये किसी रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करती हैं। कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट है जिसे रिएक्शंस करते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया, ये केवल फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ही कंपाउंड बना सकते हैं, इसके अलावा किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के कारण, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के कारण, जब ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है तो अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, तो देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। देखिए स्टूडेंट कोई रिएक्शन कैसे होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल रिएक्शन होती कैसी है। देखिए स्टूडेंट ये समझिएगा कोई भी केमिकल रिएक्शन तब हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे,
लेकिन यहां तो आप इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर सकते ना। यहां से आप एक किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल स्टेबल होने के रीजन से आप किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इतनी एनर्जी अगर आप रिक्वायरमेंट में देंगे तो रिएक्शंस करवाने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट, वो है जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्टिविटी है ही, तो मैंने अभी आपको दिखा दिया ये है, लेकिन कुछ है स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लोरीन रिएक्शंस कर सकता है, ऑक्सीजन रिएक्शंस कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस सिलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है स्टूडेंट। तो कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ड्यू टू स्टेबल कन्फिगरेशंस द वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑलमोस्ट जीरो, इतनी हाई और ऑलमोस्ट जीरो का मतलब जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है स्टूडेंट। इसकी जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट सेल से नहीं देने वाला। अब लेकिन ये है स्टूडेंट कि कुछ एलिमेंट जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि जिनॉन जो होता है स्टूडेंट वो थोड़ा बहुत रिएक्शंस कर सकता है, वो कुछ फ्यू टाइप के कंपाउंड्स बनाएगा। जैसे मैं आपके साथ बताऊं जिनॉन इसके जो साथ बनने वाले जो कंपाउंड है वो है हमारे पास फर्स्ट प्लस F2 प्लस 2F2, प्रिपरेशंस तक आ जाती है स्टूडेंट इनकी, ध्यान से देखिएगा आप कैसे बनते हैं, ठीक है। तो पहला जो बनता है स्टूडेंट हमारे पास 673 केल्विन, ठीक है, उसके बाद 873 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट, और ये बन जाता है स्टूडेंट हमारा 523 से लेकर 573 केल्विन के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। याद रखिएगा इसमें जो टेम्परेचर है इतने केल्विन का है, उसके साथ 1 atm का प्रेशर भी होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो पहला नोबल गैसेस का कंपाउंड होता है जिनॉन डाइफ्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। इसका शेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनके बारे में जरूर पूछा जाता है, ठीक है, ग्रुप 18 के बारे में जरूर पूछा जाता है। खासतौर पर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनके शेप, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मैं साथ साथ आपको स्टूडेंट ये भी क्लियर कराता चलता हूं कि इनका शेप कैसा होता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई सारे पेपरों में मैंने इसको देखा है स्टूडेंट, ठीक है। सीबीएसई तो खासतौर में सीबीएसई का फेवरेट है स्टूडेंट ये, तो सीबीएसई कई बार दे देता है इसको, ठीक है ना, कि गिवन द शेप ऑफ दिस, ठीक है ना। जब भी आप शेप देते हैं तो याद रखिए उनके साथ आपको बताना होता है कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर भी है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इनकी शेप को लेके। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा स्टूडेंट कि जो जिनॉन है, मैंने कहा ना जिनॉन कंपाउंड बनेगा, वो किस फैमिली का एलिमेंट है, वो फैमिली का एलिमेंट है ग्रुप 18 का, और ये होता है हमारे पास 54। अब इसका कन्फिगरेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 2, 8, 18, और फिर आया था इसके लास्ट में 8, देखिए 36 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 10, 46 और 46 और 8, 46 और 8 54। देखिए आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं आप, 8 स्टेबल यानी कि, है ना। यानी जिनॉन में जब भी बनाऊंगा तो पहले मैं आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा उसके आसपास, ठीक है, तभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा जिनॉन को, तो जिनॉन हो गया हमारा Xe, ठीक है स्टूडेंट। कितने इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया आउटरमोस्ट सेल में, 8, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ स्टूडेंट आपके लिए, वो बना रहा हूं मैं जिनॉन डाइफ्लोराइड। जिनॉन डाइफ्लोराइड को स्टूडेंट याद रखिए इसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। ये कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो देखिए जिनॉन Xe होता है स्टूडेंट। अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन को कवर करना है आपने, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो उसने फ्लोरीन से कंपाउंड बनाया, एक और इलेक्ट्रॉन के साथ उसने फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ कवर हो गए। ये लीनियर स्ट्रक्चर भी हमारा हो गया। 2 जिनॉन के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, देखिए यहां से एक यहाँ चला गया, इसके पास एक यहाँ चला गया। अब बचते हैं हमारे पास लोन पेयर जिसने कोई भी काम नहीं किया। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो चले गए, 2 चले गए, तो लोन पेयर के सेट आ जाएंगे 3, यानी कि 1 2 एंड ये 3। लोन पेयर के सेट है स्टूडेंट वो कितने, 3। अब देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिनॉन के पास अपने 8 है, मैंने आपको काउंट करवा दिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट जो इसकी शेप होती है पहले जिनॉन डाइफ्लोराइड की, वो लीनियर होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आया होगा। और ये जो होते हैं लोन पेयर, इसको आप इस ट्रायंगल शेप में डॉट डॉट में कवर कर दीजिएगा। पहला मैंने आपको बना के दिखा दिया स्टूडेंट, अब हम बना के दिखाएंगे आपको नेक्स्ट जो होगा जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, तो ये होता कैसा है, ये होता है स्टूडेंट स्क्वायर प्लेनर, ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको इलेक्ट्रॉन 8 कवर करने। सबसे पहले आप अपने F8 कर दीजिए, 1 2
3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए। अब आप इनको ज्वाइन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे स्टूडेंट आ जाएगा आपका लोन पेयर के सेट, ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना, देख रहे होंगे आपके हर एक से बराबर बॉन्ड से अटैच हो रखा है, स्क्वायर प्लेनर है स्टूडेंट। ठीक है, शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया स्टूडेंट। टोटल हमारे पास कितने थे स्टूडेंट? ये था हमारे पास 3। एक और भी मैं आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं आपको अभी बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको XeF6 का। तो देखिए XeF6 बनता है कैसे स्टूडेंट? XeF6। तो सबसे पहले 4 अपने, देखिए इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। 4 और 2 6 ही तो होता है ना स्टूडेंट। देखिए 4 और 2 6, आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका XeF6 का स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए 1, देखिए 2, देखिए 3 एंड ये 4, और ये जो दोनों ऊपर वाले के हैं 5 और ये 6। आप सेम कीजिए, देखिए स्क्वायर बनाइए आप जैसे था। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में दे दीजिए, ये रहा। उसके बाद अब ये बन गया स्टूडेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हुआ क्या? जिनॉन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसने आपने डोनेट किए हैं, लेकिन तो 8 होता है स्टूडेंट। तो क्या कीजिए, आप एक लोन पेयर का सेट यहां पे बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। आई होप स्टूडेंट आपको मेरे उसमें जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्टोरेटेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, डिस्टोरेटेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप इसे ध्यान से देख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको यहां तक जरूर समझ में आ गया होगा। देखिए एक और शेप की मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था, वो है जब जिनॉन रिएक्शंस करता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ एक साथ। ठीक है ना, तो उसकी मैं रिएक्शन के साथ आपको समझा देता हूं। स्टूडेंट, अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप 18। अभी हमने डिस्कस किया था शेप ऑफ जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। देखिए स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि जिनॉन अदर कंपाउंड भी बनाता है जो कि ऑक्सीजन के साथ होता है। देखिए फ्लोरीन के साथ मैंने आपको बताया था। देखिए नोबल क्यों बोल रहे हैं हम? नोबल का मतलब जिसका थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल है। फ्लोरीन के साथ हमने रिएक्शंस देख ली, वेरी गुड। अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ज्यादा नहीं, 2 कंपाउंड वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना रहा है स्टूडेंट। एक बनाता है स्टूडेंट आपका जिनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड XeOF4। ठीक है स्टूडेंट, और एक बनाता है स्टूडेंट जिनॉन ट्राईऑक्साइड। ऐसा केवल 2 कंपाउंड है, ज्यादा परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ना ही ज्यादा प्रॉब्लम लेने वाली बात है। कि किस तरह से बनते कंपाउंड वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे होता है स्टूडेंट आपका ये जिनॉन ट्राईऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, और फिर हम देख लेंगे कि ये भी कैसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जिनॉन ट्राईऑक्साइड बनाना काफी सिंपल होता है स्टूडेंट। एक सिंपल सी रिएक्शन है जिनॉन, ठीक है, हेक्साफ्लोराइड इसमें इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, उसकी रिएक्शन कराई जाती है 3H2O वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा जिनॉन। देखिए 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं। 6 हाइड्रोजन के यहाँ पे एटम होंगे 6, और ये 6 FB के स्टूडेंट हमारे पास 6 हैं। तो 6 और देखिए HB6 है, FB6 है। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि फ्लोरीन का हाइड्रेट बन चुका है, 6HF बन गया स्टूडेंट। और जिनॉन ने क्या बना दिया? अपना ट्राईऑक्साइड बना दिया। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है स्टूडेंट। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में लिया है, उसकी रिएक्शन हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कराई, उसका अमाउंट हमने 3 कर दी। 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जिनॉन के साथ रिएक्शन कर लेंगे इस तरह से, और जो आपके बचे हुए रिमेनिंग जो 6 हाइड्रोजन हैं वो फ्लोरीन के साथ मिलकर फ्लोरीन के हाइड्राइड्स बना देंगे, यानी कि 6HF बनाएंगे स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यह रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रही है हमारी स्टूडेंट। सेम देखिए, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इसमें भी आपको यही करना होगा। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड आपको लेना है, इसकी रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करानी है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या होता है जब जिनॉन रिएक्शन करेगा, जिनॉन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड बनाई। देखिए यहाँ पे H2 है ना स्टूडेंट, अगर H2 है तो यहाँ से F के केवल 2 ही बाहर जा पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बन पाएगा इसका, देखिए सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ जिनॉन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड प्लस, देखिए जिनॉन ने यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 4 फ्लोरीन ले लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से रिमेनिंग हो गया आपके 2 फ्लोरीन, 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 हाइड्रेट्स बनाएंगे फ्लोरीन के। ठीक है स्टूडेंट,
तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में यहाँ तक जरूर आ गया होगा। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, देखिए, और मैंने इजी वे में आपको रिएक्शंस भी लिखा थी। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ये थे कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन एंड ऑक्सीजन, ये हमने देख लिया कैसे प्रिपरेशन हो रही है, वो भी हमने देख लिया है। चलिए अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, इनके इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा XeOF4 का स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिनॉन लिया स्टूडेंट हमने सबसे पहले, ये हमारा जिनॉन। ठीक है स्टूडेंट, और हमारे पास F के 4 हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि स्क्वायर शेप बना दी, बन गया स्क्वायर शेप। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए स्क्वायर शेप के लिए, ये देखिए ये बन गया स्क्वायर शेप। F के हमारे पास 4 हो चुके हैं, जिनॉन हमारे पास आ चुका है, अब बचा हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 तो कवर हो गए, ये लीजिए आपको ऑक्सीजन यहां आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन जिनॉन के जा चुके हैं। अब बचा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बना दिया स्टूडेंट यहाँ पे एक लोन पेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये बन चुका है हमारे पास जिनॉन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम जो समझ रहे हैं स्ट्रक्चर वो है जिनॉन ट्राइऑक्साइड का। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये लिखा है स्टूडेंट हमने जिनॉन। अब जिनॉन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो देखिए 2 4 6 एंड लोन पेयर। देखिए कितना सिंपल है स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे स्ट्रक्चर को। पहले यहां जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ पिरामिडियल स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम बोलते क्या स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप बस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो ये वाला है इसको बोलेंगे स्टूडेंट आप स्क्वायर पिरामिडियल स्ट्रक्चर। पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। जबकि इसको बोला जाता है केवल पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ गया होगा जिनॉन तक का कॉन्सेप्ट। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं आपको स्टूडेंट कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इनके स्ट्रक्चर्स पूछे जा सकते हैं, इनकी प्रिपरेशंस पूछी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख देता हूं यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिखा रहा हूं आपको कंपाउंड्स की। ठीक है, नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। और ये किसकी होगी स्टूडेंट, ये होगी इनकी कंपाउंड की। ठीक है, जिसके मैंने भी आपको स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, वो है जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, आर कलरलेस, ये क्रिस्टल्स होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कलरलेस क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखिए आप इसको। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ये सब के सब कैसे कलरलेस है लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है ना, इसके अलावा स्टूडेंट ये याद रखिए कि सेकेंड प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट कि स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि इनका हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है। ठीक है, दे आर hydrolyzed even by trace of water। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे रिएक्शंस के साथ देता हूँ स्टूडेंट। देखिए अभी आपने ऊपर देखा होगा कि हम इसकी रिएक्शंस करवा सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और ट्रेस भी कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड बने। देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि जो जिनॉन है वो अगर डाइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करा देता हूँ तो स्टूडेंट आपको जिनॉन फ्री मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरीन के यहाँ पे हाइड्रेट बन जाएंगे, हाइड्रेट बन गया फ्लोरीन का और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिमूव हो गई। तो एक प्रॉपर्टी अगर आप ये भी याद रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस इसका किया जा सकता है और ट्रेस किया जा सकता है वाटर की प्रेजेंस में इसको। ठीक है ना, तो देखिए वाटर की प्रेजेंस में आपका जिनॉन यहाँ पे फ्री हो गया है, एक आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इनको वाटर के हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने इतना कुछ पढ़ा वो पढ़ा स्टूडेंट हम कहें के लिए कि नोबल गैसेस के लिए। तो यूज ऑफ नोबल गैसेस
क्या है, यूज एंड नोबल गैसेस के। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पॉइंट वाइज हम इसको याद करते रहेंगे। सबसे पहले तो याद रखिए ऑर्गन इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टूडेंट कि कहीं पे भी अगर आपको कहीं पे भी इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए तो आप ऑर्गन के थ्रू ही उसे प्रोवाइड करा पाएंगे। आपने कई तरह की सेकंड यूज जो है हीलियम का, हीलियम इज अ यूज ऑफ द फिलिंग वेदर बैलून। तो वेदर बैलून में इसका यूज होता है स्टूडेंट, जो हम मार्केट में बचपन में हम लेके आते थे ना, जैसे हमारे हाथ से छूट जाते थे वो हवा में उड़ जाते थे, है ना, फुले हुए से फुग्गे जो होते थे, वो भी उसके याद रखिए उसके अंदर हीलियम गैसेस होती थी। इसके अलावा जो प्लेन होते हैं स्टूडेंट, प्लेन के जो टायर्स होते हैं उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। रीजन ये है कि हीलियम बहुत ही लाइट गैस होती है। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड वन हम आ जाते हैं स्टूडेंट, वो है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ज़ीनॉन एंड क्रिप्टॉन। ठीक है स्टूडेंट, इसको यूज किया जाता है, आर यूज्ड इन हाई इफिशियंसी लैंप। सुनिए स्टूडेंट आपने, उस पर फिल किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इफिशियंसी लैंप। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हाई इफिशियंसीज वाले जितने भी लैंप होते हैं उसमें ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन आपको मिलता है। ठीक है ना, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो होती है उसमें भी क्रिप्टॉन, आर्गन, ठीक है, ज़ीनॉन, इस टाइप की गैसेस फिल की जाती है स्टूडेंट। ठीक है ना, ताकि उसको एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो ये याद रखते जाइए, इसके जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट। हीलियम का मुझे एक और पॉइंट याद आ रहा है कि हीलियम इज ऑल्सो यूज, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यूज इन गैस, ठीक है, कूलेंट की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती है स्टूडेंट, उसमें इसको कूलेंट की फॉर्म में, यानी कि प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए रिएक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिए कूलेंट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो कूलेंट होता है इसका काम क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, चाहे फिजन या फ्यूजन हो रहा हो, उसमें जो है हीलियम को यूज किया जा सकता है एज अ कूलेंट के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा स्टूडेंट मेरे को एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद आई है, वो मैं लिख देता हूँ कि जो इसका मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। देखिए जो स्कूबा ड्राइविंग आपने जरूर सुना होगा, है ना, स्कूबा ड्राइविंग, तो जो हीलियम और ऑक्सीजन जो होती है स्टूडेंट, ठीक है, इसको आपने साथ में लेके इज यूज्ड बाय डीप सी ड्राइवर। ठीक है स्टूडेंट, तो जो लास्ट यूज है वो स्टूडेंट ये है कि जो मिक्सचर होता है हीलियम और ऑक्सीजन का, उसको आपस में मिक्स करके स्टूडेंट, जो समुद्र में आपने देखो ना, जो ड्राइविंग करते हैं समुद्र के अंदर जो उतर जाते हैं, उसकी डिस्कवरी वगैरह करते हैं, तो वो वहां पे उस मिक्सचर का जो सिलेंडर उन्होंने पेट में बांधा होता है, तो वो सिलेंडर उसके अंदर जो कंटेन होती है गैस होती है हीलियम और ऑक्सीजन। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।